भूपेश बाबू, जो हाल अजीत जोगी जी का हुआ वही हाल आपका होने वाला है, क्योंकि आपकी भी फिटिंग, सेटिंग, कटिंग बहुत कुछ उन्हीं के ढर्रे पर चलती है? क्या द मास्टर ऑफ ऑल आई सर्वे, जो प्रदेश है वो हमारे साथ है, सब कुछ मैं ही सही सोचता हूं। और एक चीज अजीत जोगी से भूपेश जी ने अच्छी सीखी है। अजीत जोगी जी भी दिल्ली को फिट रखते थे अपनी पार्टी में, और यहां तो एटीएम ही खुला हुआ है। क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ से मुझे प्यार है, तो जब मैंने महादेव ऐप के बारे में सुना, कहा कि भिलाई का एक नौजवान 200 करोड़ खर्चा कर रहा है दुबई में अपनी शादी में, ये तो कमाल की चीज है भाई साहब। महादेव ऐप में भी एक भक्त जो है वो भूपेश बाबू से बहुत नजदीक है। रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के चूके हुए नेता हैं। महादेव ऐप पे बैन लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। महादेव ऐप को योगी सरकार और मोदी सरकार का संरक्षण प्राप्त है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने महादेव ऐप पे कार्रवाई किया है। महादेव ऐप पे कार्रवाई करने जब नोएडा छत्तीसगढ़ की पुलिस गई थी, योगी सरकार ने उसमें अवरोध पैदा किया था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता जो छत्तीसगढ़ से हैं, दूसरे राज्य में राज्यपाल हैं, उनका महादेव ऐप के जो सरगना है उसके साथ फोटो वायरल हुई है। भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में बताना चाहिए। मोहन तिवारी, 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। और 5 के पंचायती के आज हमारा विषय है चुनावी हथियार भ्रष्टाचार। जी हाँ, चुनाव शुरू हो गए हैं और तारीख के ऐलान हो गए हैं, और जैसे तारीख के ऐलान हुए हैं ओकर बाद से भ्रष्टाचार ला एक बड़े हथियार के रूप में विपक्ष इस्तेमाल करा थे। लेकिन जैसे एकर इस्तेमाल हुआ थे वैसे ओकर जवाब भी आवत है। और यही आज हमारे 5 के पंचायती के विषय है कि भ्रष्टाचार के मुद्दा ला लेके विपक्ष जब आगे बढ़े है तो वो मुद्दा जनता में कतना स्वीकार होही, जनता ओला लेके का सोचते, राजनीतिक विश्लेषण उमा का है और राजनीति में ओकर असर होही कि नहीं होही। तो ये जो बयान आपला सुनाया उमा एक बात साफ है कि रविशंकर प्रसाद ये आरोप लगा दे है कि अजीत जोगी असन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यशैली है और ओमा भ्रष्टाचार के तड़का लग गए है। अब ऐसे में कांग्रेस का जवाब दी ही ये महत्वपूर्ण है, तो यही में चर्चा करबो। पहले चर्चा के मिल लेथन पहुना मन से, कौन कौन पहुना हमारे साथ है, तो बहुत स्वागत करथन। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के पक्ष खबर दिनेश अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपके। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में स्टूडियो से हमारे साथ जो जुड़ा थे समीर दीवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके। और कांग्रेस के पक्ष खबर हमारे साथ है अविनाश साहू जी, बहुत स्वागत करथन आपके भी। और तीनों पहुना मन के स्वागत करते हुए चर्चा ला शुरू करता हूं। जैसे बताओ कि रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, तुरंत मुख्यमंत्री के ट्वीट आ गए, कांग्रेस के जवाब आ गए। तो जैसे वार हुआ थे वैसे प्रतिवार हुआ थे, ओकर जवाबी हमला भी हमला देखे बार मिला थे। थोड़ा सा बता दो कि का आरोप लगा है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद आरोप लगाए है कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार काफी हो गए है, कट मनी चला थे, कमीशन खोरी चला थे, और ये सब के तार ला जोड़ दे है महादेव ऐप बेटिंग सट्टा ऐप से। तो एक लेके का कहना है कांग्रेस, का कहना भाजपा के, पहले प्रतिक्रिया लेता हूं मैं एक एक करके। दिनेश अग्रवाल करें चलथन पहले। दिनेश जी, ये मुद्दा है, आप चुनाव आगे तो ज्यादा गर्म आगे, कई साल, एक साल से हम सुनते रहे कि महादेव ऐप है, कभी सरकार कार्रवाई करे यानी राज्य सरकार, कभी ईडी कार्रवाई करे। अब ये चुनाव में आप मन बात हो कि भाई राज्य सरकार के भूमिका, कांग्रेस के भूमिका, कारण का है, का आधार है आप मन के जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो, ये चुनावी है या फिर एक कोई आधार भी है आप मन के पास? सर्वप्रथम मोहन जी आपला और आपके दर्शक मन ला जय जोहार। आज हमने देखा था, मैं नहीं देखा था, पूरा प्रदेश देखा था वह कि आज जे हिसाब से भ्रष्टाचार के जननी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश बन गए हैं। एक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी गौठान घोटाला करते, शराब घोटाला करते, ये राशन घोटाला करते, ये महादेव ऐप बेटिंग ऐप से 10,000 लड़का मन के खाता खोलवाते फर्जी, और ओकर माध्यम से एकर जो एजेंट है
रवि उत्पल जी और सौरभ चंद्राकर जी वो मन दुबई में बैठ के खेल खेलथे और देखे बर मिली से कि एकर जो तार हवाए वो हर विनोद वर्मा जी जो मुख्यमंत्री महोदय के सलाहकार है ओकर तक जुड़े हवाए। तो ये महादेव ऐप खिला के हमार लइका मन ला नौजवान मन ला ये मन दारू और सट्टा के जंजाल में डुबोत है छत्तीसगढ़िया मन ला और छत्तीसगढ़िया भाई मन ला बेवकूफ बनाए बर कहते तुमन गोबर ला बीनाओ और अमृत कुमार खलखो और तमन सोनवानी के लइका मन कलेक्टर बनी। भ्रष्टाचार हुआ थे, इतना भ्रष्टाचार हुआ थे कि जनता कर रहा था कहा थे ये कैसना सरकार है एक कारण चुने रहन का ये सरकार ला का ये भ्रष्टाचार के जन्नी बन गया हुआ है और भ्रष्टाचार के जन्नी ऐसे बने हुआ है कि यह छत्तीसगढ़ के रीढ़ के हड्डी ला तोड़ दिया हुआ है। विकास तो नहीं कर पाए हवा ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लेकिन विनाश जरूर करे हवा है और छत्तीसगढ़ के महतारी शर्मसार हवा है। आज सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश में बलात्कार हुआ थे। जय स्तंभ चौक राजधानी की इलाका सुरक्षित नहीं है, मोर महिला बेटी मना सुरक्षित नहीं है, मोर युवा मना सुरक्षित नहीं है, मोर गांव के युवा मन कल रात आवे गांव में विकास नहीं है, गांव में चौपाल नहीं है, चौपाल भी लगते डर लगते कब चाकू छुरा चल जी। यहाँ चाकू छुरा लेके चलने वाला है। पुलिस के अधिकारी मन के ट्रांसफर पैसा लेके हुआ थे, जब पैसा लेके हुआ थे तब पुलिस के अधिकारी पैसा कमाई और का कर पैसा कमाई आतंक फैलाई तब तो पैसा दी चाहे मैं तो देवन नहीं मोहन जी। तो ये छत्तीसगढ़ के महतारी अगर शर्मसार करा थे ना तो ये भूपेश बघेल करा थे। आज अनवर ढेबर जेल के अंदर है, सूर्यकांत तिवारी जेल के अंदर है और ये भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है सिद्ध हो चुके। ठीक है, कांग्रेस तो कहा थे ओकर से कोई लेना देना नहीं हमारे मन के, ये जो नाम बतावा था ओकर से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के कौन आदमी है माँ ऐसे बता दो, सूर्यकांत तिवारी कौन है, ये समीर विश्नोई कौन है। समीर विश्नोई खुद माइनिंग के अधिकारी है सबसे बड़े और वो हर माइनिंग डिपार्टमेंट का करना है भूपेश बघेल जी का ना है। नहीं तो अधिकारी मन हो सका थे, नेता मन ला बिना बताए अंदर अंदर काम करत हो ही तो भ्रष्टाचार हो गया। आंख में पट्टी बांध के अगर मोर मुख्यमंत्री चलाते तो इतना मुख्यमंत्री नहीं चाहिए दादा। हमन ला छत्तीसगढ़िया मन ला इतना मुख्यमंत्री चाहिए जेकर दोनों आंख और दोनों कान खुला रहा है। ठीक, और ही कारण है जैसे कि तर्क आए है दिनेश जी बाबू बतावत है मुद्दा बना के जनता के सामने पेश करे कोशिश है। कांग्रेस का कहा थे सुन लेते अविनाश साहू जी है। अविनाश जी सब बात ला गोट बात ला आप सुन ले। रविशंकर प्रसाद भी कहा थे बड़ा बड़ा बात कर दीस। दिनेश अग्रवाल जी तो अंदर अंदर के बात बता दीस। अब ऐसे में चुनाव में तो आरोप के बात चलते, आरोप का लगाए ओला सुनते जनता ओकर तथ्य ओकर जांच ओकर रिपोर्ट आई कौन सही है कौन गलत है न्यायालय में होई। लेकिन जब आरोप लग गए तो आप मन ऊपर बड़ा दाग लग गए। कैसे करूँ चुनाव में का जवाब दो। मुख्यमंत्री के ट्वीट घलो आए हैं पर उमा कोई साफ स्थिति नहीं है, आप साफ करो ये आरोप लगाते हैं दिनेश जी। सबले पहले मोहन जी आपला आपके टीवी 24 के आपके पूरा टीम ला मोर कती रहे जय जोहार कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आपला कि आमा ला अमली कर देले आमा अमली नहीं हो जाए। आरोप लगा एमन करा कुछ मुद्दा है ही नहीं है तो आरोप लगाए के सिवाय एमन कुछ काम ही नहीं कर सके। हमार बघेल जी के सरकार के काम से जनता खुश है, युवा खुश है, किसान खुश है, आदिवासी भाई मन लोग हक दिलाए के काम करी बघेल जी के सरकार। एमन ला कोनो मेरे लिए एकोटा मुद्दा नहीं मिला थे तो खोज खोज के आरोप लगाए के काम करा थे। ए बार आप देखिए चुनाव परिणाम पिछले बार से भी ज्यादा सीट जीत के हम अनाबो। और रही बात भ्रष्टाचार के तब बघेल जी कोई गलती ला बर्दाश्त नहीं करे। जो भी आरोपी हो ही ओकर ऊपर कार्यवाही अवश्य रूप से किए जाइए। और रही बात सूर्यकांत तिवारी के महादेव के तब सूर्यकांत तिवारी के तार काकर कर जुड़े हैं ओकर फोटो भाजपा के कौन कौन नेता के संग में वायरल हुए आप सब जाना था। और रही बात भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा थे कांग्रेस के ऊपर, अरे 15 साल के भाजपा सरकार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी खुद कहे पर गए अपन कार्यकर्ता मन मंच से कि 1 साल भर अगर सरकार लाना है तो 1 साल भर अपन कमीशन खोरी ला बंद कर दो। ते मन हमारे ऊपर आरोप लगाते ते पूरा तरीका से निराधार है। नहीं आरोप तो निराधार है पर कुछ ना कुछ सच्चाई तो है। आगे तब आते जब ये धुआं है यानी आगे हुई
अभी आरोप लगाए हैं, उसका जवाब दो ना भाई, सही सही जवाब दो। आरोप निराधार बोले से नहीं चले। आरोप जो अभी लगत है ओहर आप जांच के बाद ओकर पूरा सामने आ जाही सच्चाई है, और जो भी अगर आरोपी हुई ओकर ओला नहीं बख्शे जाए। पहले भी बघेल जी कह चुके हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो ये तो कांग्रेस के कहना है। अब हमन एक राजनीतिक विश्लेषण सुन लेथन, फिर आमा अमली वाले सवाल में आहू में है दिनेश जी। हमारे साथ दीवान जी है। दीवान जी, समीर दीवान जी, ये बात कांग्रेस के भी ये सही है कि भाई जब तक सच्चाई पता नहीं होई, जांच नहीं होई, तो आरोप में कितना जवाब दी। चुनाव में फायदा लेबर का बीजेपी एला मुद्दा बना थे, और का जनता स्वीकार करी का वो काम ला भूल जी का जो जनता भर कांग्रेस करे है। किसान कई ठन फायदा, कई ठन योजना, वो सब के किनारे रख के भ्रष्टाचार जो मुद्दा है वो ज्यादा भारी पड़ जाए का। राजनीतिक विश्लेषण का है माँ टीवी 24 के सबे दिखाइए मान लो पूरा टीम ला मोर नमस्कार। जहां तक सवाल भ्रष्टाचार के है तो ये कोई नवा बात नो है। चुनाव के पहले, चुनाव के बीच में, चुनाव के आवत आवत हर पार्टी है अपन स्थिति ला ठीक बताए बर और दूसर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते। अभी दोनों साथी, अभी अग्रवाल जी है और उती बरले कांग्रेस के साथी हमार अविनाश जी ना, तो ये जिन कहा थे कि भाई भ्रष्टाचार के आरोप लगत है तब ओखर जांच हुई, तो ये बात तो सच है। भ्रष्टाचार के आरोप तो बहुत साल पहले से केंद्र सरकार में भी लगत रही से, और वही आधार पे चुनाव में वोटिंग होते इसे सोचना, तो ये बात ला मैं एक पत्रकार के रूप में सही नहीं माना। बोला ये देखना है कि चुनाव के समय तो कोनो भी आरोप लगाते ककरो ऊपर, ओखर जांच होही और कार्रवाई होते छे। अभी अग्रवाल जी कही से शराब घोटाला अभी नाम ली से ओखर मन के फलाना जेल में है, तो वो मन तो ओखर सुप्रीम कोर्ट से ओखर हो गए, जमानत हो गए, वो सब हो गए। अभी कोयला के घोटाला के बात हुई से तेमें वो समीर बिश्नोई के बात हुई से, ठीक है ओखर मन ऊपर जांच हुई, सरकार कार्रवाई करी। तो सरकार हा गलत ला देख के कार्रवाई नहीं करते, तब बोला हल्ला करे के बाद समझ में आते। बोला एक पत्रकार के रूप में अलग थे कि सरकार अगर काम ठीक करे है और मैनिफेस्टो में जिन पुराना रखे है बात मन ला अपन घोषणा पत्र में, तो वो बात ला पूरा करते कि नहीं, तेन बात ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते मोला। और ये भ्रष्टाचार के बात आज जात रही थे, ओखर कुछ सब्सटेंस, ओखर कुछ आधार जिन तहु कहा था कि भाई ओखर कुछ पक्का निकल के आवे, तब कहो एक दूसरे ऊपर कीचड़ का कारण है बीजेपी एला ज्यादा हाइप देवत है। असफलता सरकार के योजना के लागू करे में ओला बजाय भ्रष्टाचार ला मुद्दा बनाते, ओकर का कारण लगते आप लोग? तो अब देखो का होते कि कोई भी सरकार पास तो अब एक राजनीति के हिसाब से देखबे तो कोई एक चेहरा लेके चुनाव लड़ते। अभी तो दोनों पार्टी, एक पार्टी तो मजबूत हो गए भाई, अब कांग्रेस के तरफ तो काम करे है, बहुत सारे स्कीम है, स्कीम के नाम नहीं लो मैं है, जब जरूरत पड़ी तब ले आओ, तो उखर लेके चेहरा बना के भूपेश बघेल जी ले सामने रख के कांग्रेस लड़त। अभी तो यही तय नहीं है बीजेपी में मोर ख्याल से कि उखर चेहरा कौन है। अभी कोई सीनियर लीडर के चेहरा कहाँ है? चेहरा नहीं है। तो अब ये दिन तय कहा था खर एक ठन उखर जवाब यही है कि जब कोनो चेहरा नहीं है तो का बताए, तो आखिरी में तो कोनो इसे करके ध्यान भटकाए बर मोला इसे लगते भाई काबर की मैं ये देखा था पिछले 30 साल से, तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, ओखर बाद ओखर कार्रवाई ना हो, ओखर जांच ना हो, तब तो हल्ला करे बात समझ में आते। मुद्दा ला पीछे करे बार नवा मुद्दा खड़े करे के एक भाजपा के एक तरीके से पुराना रणनीति है, वही रणनीति में चला थे का दिनेश जी? और एक बात के जवाब और दे दो कि भाई आप आमा ला अमली कह के पेश करत हो, मीठा आमा और जो खट्टा अमली कैसे वही का जवाब है कर? देखो हाई कोर्ट है एक बड़े संस्था होते, हाई कोर्ट जांच करा थे और कहा थे इसना का संयोग और प्रयोग हो गए कि एक घर के लड़का मन हा, तमन सोनवानी के लड़का, अमित कुमार खलखोक लड़का और राजेंद्र शुक्ला के लड़का मन हा, पूरा लड़का मन हा पीएससी में पास हो जाते। ये हम नहीं कहा था, हमारे सबसे बड़े सर्वोच्च न्यायालय कहा थे। और ये कहा थे आम और इमली के बात कही थे मोर अविनाश भाई है, तो मैं अविनाश भाई ला मैं बता देना चाहता हूँ, मोर भाई के थोड़ा सा नॉलेज मोला कम लगा थे, या तो झूठ बोला थे या नॉलेज कम हुआ। काबर की समीर बिश्नोई के गिरफ्तारी कोई ये राज्य सरकार नहीं करे, केंद्र के ईडी के टीम ला आके गिरफ्तारी करे बर पड़े। और अगर राज्य सरकार के नीति और नियत साफ रहतीस ना तो गिरफ्तारी लिए न करतीस। अगर सूर्यकांत तिवारी हो, चाहे समीर बिश्नोई हो, चाहे अमरमणि ए.के. त्रिपाठी हो, चाहे रानू साहू कलेक्टर हो, एक गिरफ्तारी ला कौन करथे?
एक गिरफ्तारी ले ईडी करते और हाई कोर्ट में माने जाते बार बार बेल लगाते। हाई कोर्ट है काकरो हिसाब से नहीं चला है मोर मित्र, तो आप मतलब जानकारी नहीं हुई। हाई कोर्ट जमानत रद्द कराते, एक मतलब है कि भ्रष्टाचार होए हवे और छत्तीसगढ़ में होए हवे और भूपेश बघेल के शरण में होए हवे और भूपेश बघेल ये में संलिप्त हवे जो बार बार कहते ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। आप ला क्या करना है, गलत हुआ थे कि सही हुआ थे? अगर गलत हुआ थे तो बदनाम हुआ थे ना भाई, सरकार बदनाम हुआ थे। जांच ला तो कोर्ट करत हवे, जांच ला का भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना करते, जांच ला न्यायालय करते। न्यायालय ला कैसे चैलेंज कर सकते? न्यायालय काकरो भूपेश बघेल या भाजपा के नहीं है, न्यायालय है स्वतंत्र है। न्यायालय के कार्य प्रणाली पे उंगली नहीं उठा सका मोर भाई। और तेहर इमली और आम के बात करना बंद कर, काबर की तुम अना भ्रष्टाचार करता और तालाम इमली बना था। तुम्हार राज आते तब भ्रष्टाचार होते, केंद्र के बात करो। तुम्हारा 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, का घोटाला नहीं करे। अभी बोल दो हमार 9 साल 8 साल के सरकार हो गए, एक घोटाला बता दे। तुमन के राज में बम ब्लास्ट होते देश में और मोदी के राज में एक बम ब्लास्ट बता दे। तो ये हवा तुमन के कार्य प्रणाली। तुमना घोटाला सरकार हो, तुमना भ्रष्टाचारी सरकार हो। तुमन के जो कार्य प्रणाली है वो पूरी तरीके से जनता विरोधी है। अब अविनाश जी ला मौका दूं। अविनाश जी, ये अगर कोई विपक्ष के भूमिका निभाते है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि भाई वो जो जनतक सवाल है और जो घोटाला का आरोप है ओकर सवाल तो पूछी ना भाई। वो इंतजार थोड़ी करी कोर्ट में केस आई, जब फैसला आई तब आरोप लगाऊं। जो बात आते बाजार में, जो चीजें चला थे ओकर बात के सवाल पूछा जाते, उमा का गलत है? ओकर सवाल के मैं जवाब देना चाहता हूँ। अभी भी वो सिर्फ आरोप लगाए के काम करत हैं। जो भी मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट भैया भरोसा है, कोर्ट में केस चलाते। आज 9 महीना हो गया, 8 महीना हो गया जेल में सड़ाते। तो आदमी मना, तो अधिकारी मना, जेल में सड़ाते। बात ये स्थिति कर दे आज भैया। तो भूपेश बघेला कलेक्टर ला मना बहुत जिला के बड़े अधिकारी माना, इलेक्शन मास्टर बना दे। करे के काम किए जाता है छत्तीसगढ़ में ऐसा पूरा एक एक करके बात आन दो। अविनाश जी ला बोले के मौका दे हो तो अविनाश जी चलो अपन बात ला आप कंप्लीट करो, फिर मैं सवाल में आऊं। मैं कहना चाहता हूं कि जी हाँ भी है वो ईडी ला अपन हथियार बना के केंद्र सरकार ओकर दुरुपयोग किए रखते है। जी हाँ भी कांग्रेस के सरकार है, वहाँ ओकर द्वारा छापेमारी कार्यवाही करके परेशान करे के काम किए जाते। मैं पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश, गुजरात में काबर ईडी है नहीं जावा थे, सिर्फ छत्तीसगढ़ और कांग्रेस सरकार वो जाना थे कि छत्तीसगढ़ में हमन के वापसी संभव नहीं है, तो कोई भी तरीका से परेशान करे के काम किए जाते। और माननीय न्यायालय के ऊपर सब लोग भरोसा है और होना चाहिए। ओकर बात भी सही है। ये कार्रवाई झूठ बोला तो जनता बताता, झूठा वादा करता तू मना, गंगा जल लेक कसम खाता। नहीं दिनेश जी, ये बात भी सही है कि आप मन के जो कार्रवाई है वो केवल कांग्रेस शासित राज्य में काबर हुआ थे, काबर भाजपा के नेता मन वो ऊपर जो ये कार्रवाई नहीं हुए का। ये कोई जो है एक तरीके से कहन की देखा देखी में होते का कार्रवाई की कौन है आदमी ओकर ऊपर का कार्रवाई करो, भाजपा के ऊपर कार्रवाई नहीं करो। राज्य में करमन के सरकार है 5 साल ले, अगर भाजपा भ्रष्टाचार करे दी तब मोर एक आदमी ला जेल में डाल के बताना का करत अब 5 साल ले। तोर सत्ता है ना, चोर ला चोर कहे जाते, चोर ला साहूकार नहीं कहे जाए। चोर के ऊपर पुलिस कार्रवाई करते, चोर के ऊपर ईडी कार्रवाई करते। 5 साल ले का करत हो तुम बैठ के सत्ता में? अगर हम भ्रष्टाचारी है तो जेल में ठोस। अविनाश जी जल्दी आप मन भी कार्रवाई करो ना भाई। ये मन अगर भ्रष्टाचार करी रही से पिछले कार्यकाल में कार्रवाई करो, अंदर करो। कांग्रेस कबू नफरत और झूठ के राजनीति नहीं अरे करे। भैया नफरत और झूठ नहीं कहा था मोर संगवारी, मैं वोट करा था तुम्हारे मन के कार्य प्रणाली पूरे देश में नफरत के माहौल पैदा किए जाते, नफरत फैलाए जाते। और दूसरा मतलब है अरे कार्रवाई करना, मैं बोला था खुला मन से। एक झूठ को 100 बार बोलो तो उसे सच माना जाएगा। कार्रवाई करना इसलिए भाजपा पुलिस लगातार झूठ और नफरत के राजनीति करत आते। अरे तो हम सिर्फ ये है कि जो भी मामला है न्यायालय से क्लियर हो जाए। चलो ठीक है, एक बार आऊं पहले समीर जी से सुन लेता। समीर जी, ये जो मुद्दा ला आप मन बार बार सुनत हो कि भाई भ्रष्टाचार जो है चुनाव में मुद्दा है,
ये मुद्दा के असर का देखो छत्तीसगढ़ के पूरा इलाका में का ये मुद्दा हा सब मुद्दा ला पीछे ढकेल दे है का और ऐसे हो ही का चुनाव में? बिल्कुल नहीं हुआ। एक राजनीति के बहुत ऊपर से देखे में जनाम आदमी देखते बोला मैं अपना बता दो कर्नाटक में अभी थोड़ा दिन पहले चुनाव हुई से, ठीक है, भ्रष्टाचार के बहुत बात उठे रही से और का हुई से रिपोर्ट है एकदम गलत। आदमी का देखते मतदाता ओखर बर कौन सरकार है का करत है। रही सवाल भ्रष्टाचार के, हमारे साथी अभी अग्रवाल जी बोली से, अभी अविनाश जी अपन पक्ष रखी से कि ओखरो मन के जिन प्रदेश में हुआ थे बीजेपी के जिहाँ शासन है तिहाँ काबर नहीं करते। महुलहा एक पत्रकार के रूप में देखा था कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला में 40 जन से ज्यादा आदमी मर गए, शायद 100 आदमी मर गए हैं, पर अभी तक कोनो कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 20 साल से वहां सरकार है, पिछले बार और एक बार सरकार बनी से नहीं बनत रही, दोनों बनी से जी से भी करके। तो एक पर्यवेक्षक के रूप में देखबे, एक ऊपर से देखबे तो ये लगता है कि भ्रष्टाचार के आरोप तो हर कोई लगाते हैं, पर अभी मतदाता इतना जागरूक हो गए है, शिक्षा के स्तर भी धीरे धीरे बढ़ते है। आदमी ये देखते कि मोर बर का करत है सरकार और करत है तेन धरातल में दिखत है जहां धन नहीं दिखत है। तो यहाँ के सरकार का करत है उखर में प्रवक्ता मन जाना है, वो पार्टी वाले मन जाना है, लेकिन मोला एक पत्रकार के रूप में दिखत है कि आरोप तो लगत है और कुछ गड़बड़ी भी होए होई, तो उनमें कार्रवाई होते कि नहीं होते, कार्रवाई होते। अब स्वाभाविक बात है कि जिन सरकार के अंदर में ये सब होए तो सरकार अपन बचाव कर ही, वो कुछ गलत नहीं करते, लेकिन बचाव करत है, अरे करत है ना भाई, वो पार्टी के रूप में सुने। अरे भाई सरकार के काम है अपन आप ला वो रखी, अपन आप ला ये का चुनावी हथियार है का, चुनावी हथियार के घायल कौन हुई वो ला बताओ। ये हथियार तो चला थे, घायल कौन? भ्रष्टाचारी मन के तो कोर्ट जिसे भी कही अग्रवाल जी की सड़ा थे, वाकई सड़ा थे। अब उमन उखर के जवाब देना चाहिए कांग्रेस ला कि काबर सड़ा थे भाई, वो तो कोर्ट से फैसला हुआ थे, कोर्ट में तो कोनो पार्टी के नहीं चला, ठीक है। अभी मोला लगता है कि चुनाव के पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए से कुछ नहीं हुए। जनता त्रस्त हो जाते है सुन के, ये शराब घोटाला तो ये कोयला घोटाला तो अमका तो ढमका सब। पहले ये बताओ कि पिछले बार सरकार 15 साल के सरकार बीजेपी के रहे बाद काबर आई और इतना बुरी तरह से काबर हुई, काबर कि जनता ला पता रही से, जनता से वादा करे गए रही से कि भाई धान के अतका कीमत देंगे, अतका बोनस देंगे। अभी थोड़ा दिन पहली डॉक्टर रमन सिंह कही से भाई हमसे गलती हो गई, अभी कहीं से पेपर में छपे फ्रंट पेज में देखे हो कि हमसे गलती हो गई कि हम धान के जन वादा कर रहे थे पूरा नहीं कर पाए, है ना। तो ऐसने एक ठन गलती बताता हूँ, इसने कई ठन गलती है तेरे, जब जनता पूछी झकझोर के तो एक नेता मन बता ही जरूरी है। कांग्रेस के ये बात में भी दम है कि भाई चुनाव में आप मन के जो अच्छाई है, अच्छा काम है, ओला पीछे करे बर ये जो काला पक्ष है, जो थोड़ा बहुत नुकसान वाला पक्ष है, ओला ज्यादा दिखाए कोशिश करे। आप मन तो अच्छा काम के बात करो, आप मन अच्छा मुद्दा ला उठाओ अविनाश जी, ओकर मामला में कांग्रेस काबर पीछे है, कांग्रेस काबर आगे आके अपन अच्छा काम ला नहीं बताओ। छत्तीसगढ़ के पूरा जनता जाना थे कि जो वादा करे है अधिकतर पूरा कर चुके हैं, और जेन वादा नहीं भी करे रही से तेहू ला कांग्रेस पार्टी करे है, भूपेश बघेल जी के सरकार करे है, पूरा जनता खुश है। आदिवासी वर्ग होकर 36 में से एक वादा पूरा करे और बता दो, मैं 36 से 36 वादा तुम्हारा गिना देता हूँ। संगवारी बोला पता नहीं है, फिर मैं बताता हूँ वादा पूरा नहीं करे, शराबबंदी करे इसका जब 15 साल सरकार रही थी, शराबबंदी अगर करे तो बता दे, भाजपा के सरकार है, स्कूल ला बंद करे के काम करी, दारू भट्टी ला सरकारी करे के काम करी, बंद कर, गलत करे बंद करना भाई, सरकार में भ्रष्टाचार सीमावरी से छत्तीसगढ़ के जो 15 साल के भाजपा के सरकार रही से, 90% मंत्री परदेसिया रही से, छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन से कोई सरोकार नहीं रही से। छत्तीसगढ़ में जब ले कांग्रेस के सरकार आए, छत्तीसगढ़ के जनता महसूस कर रहे कि बढ़िया सरकार आए, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ बदनाम करे के काम कर रहे थे। लेकिन जनता समझदार है और जनता देखा थे कि नरेंद्र मोदी के 9.5 साल के जो कार्यकाल रहे ओमा नौकर नाकामी ले जनता नाखुश है, परेशान है। परिवर्तन यात्रा निकाले नहीं, आप मन के जवाब काबर नहीं आते, बड़का नेता मन आते बीजेपी से और आरोप लगा के जाते, आप मन को के तरफ से बड़का नेता मन कब आई और कब जवाब दी, ये सब बात ला, ये जो इनकार करे के दरकिनार करे के बात है, खारिज करे के बात है, ओमा कांग्रेस काबर पीछे है?
कांग्रेस ने जवाब दे की आवश्यकता नहीं है भैया, एमा जनता खुद जवाब दी और चुनाव के परिणाम से तो एमन ला ऑटोमेटिक अपन जवाब मिल जाही, एमन के मुंह में ऑटोमेटिक जवाबे नहीं है, जवाब मिल जाए, जनता खुद जवाब दी। तो एक बार 75 प्लस सीट जीत के कांग्रेस सरकार बना दे, जनता खुद जवाब दी, जनता के हर वर्ग खुश है और छत्तीसगढ़ में पूरा सरकार बना दे। अभी आप के चिल्लाए ले कुछ नहीं होए, मोर भाजपा के प्रवक्ता साथी ला मैं बताना चाहता हूँ, आप मन के चिल्लाए ले कुछ नहीं होए भैया, जनता ठीक है, चिल्ला और आरोप लगाए से ज्यादा कुछ नहीं होए, लेकिन एक चर्चा चुनाव में चल गए है और चुनाव में चर्चा है तो ओकर जवाब भी लेना जरूरी होते, लेकिन समय की बाध्यता है, ज्यादा उमा हमन बात नहीं कर सकन, समय खत्म होते तो चर्चा ला खत्म भी करना पड़ते। लेकिन एक बात साफ है कि चुनावी हथियार के रूप में भ्रष्टाचार सामने है, हथियार चला थे, ओकर बचाव के तंत्र कांग्रेस ला इस्तेमाल करना पड़ी। तो समय कम है, एकर कारण ये चर्चा ला यहीं खत्म करूं। हमारे साथ अविनाश साहू जी जुड़े, ओकर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रही समीर दीवान जी, ओकर बहुत धन्यवाद, और दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ रही थे, ओकर भी धन्यवाद करत हुए ये चर्चा ला आज यहीं खत्म करता हूँ। आप मन से उम्मीद रखता हूँ कि आप मन देखत रहो TV 24। बोला दो विदा, जय जोहार।